जय हिंद साथियों, यदि आप यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर या आप एएसआई की तैयारी कर रहे हैं और आप कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट नंबर हम जो 5 लेकर आए हैं। इससे पहले हम 1 2 3 4 तक पढ़ा चुके हैं। अगर आपने वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली रोज़ शाम को 6 बजे जो है ये प्रैक्टिस सेट लाइव आता है। पढ़ो वही जो एग्जाम में आए। तो चलिए फटाफट से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो हम आ गए अपनी स्लाइड पर और स्लाइड में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें। रजिस्टर मेमोरी सीपीयू के अंदर होती है, ये स्टेटमेंट है। दूसरा है रजिस्टर मेमोरी सबसे धीमी मेमोरी होती है, तो जी नहीं। यहाँ पे जो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रजिस्टर मेमोरी सीपीयू के अंदर होती है, यानी ऑप्शन ए। केवल एक सही होगा। वो कैसे? रजिस्टर मेमोरी सबसे धीमी मेमोरी नहीं होती है, रजिस्टर मेमोरी फास्ट मेमोरी होती है, तो ए स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। और इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका केवल एक सही है। तो रजिस्टर मेमोरी सीपीयू के अंदर स्थित होती है, ये बात बिल्कुल सत्य, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, वर्चुअल मेमोरी किस मेमोरी का इल्यूजन प्रदान करती है? यानी ऐसी कौन सी मेमोरी है जो वर्चुअल मेमोरी को इल्यूजन प्रदान करती है? वर्चुअल मेमोरी प्रोवाइड इल्यूजन ऑफ विच मेमोरी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा रैम, यानी लार्ज रैम। जो लार्ज रैम होती है उसी को इल्यूजन प्रदान करती है। कौन सी मेमोरी? वर्चुअल मेमोरी। कैच मेमोरी क्या होती है? कैच मेमोरी भी फास्टेस्ट मेमोरी होती है, लेकिन अगर ऑप्शन में रजिस्टर दिया हो तो प्राथमिकता हम क्या करेंगे? एक को देंगे रजिस्टर, दूसरे को देंगे, यहाँ पे दूसरी प्राथमिकता देंगे कैच को, तीसरी प्राथमिकता देंगे रैम को और चौथी प्राथमिकता देंगे हम रोम को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा लार्ज रैम। यानी जो है वर्चुअल मेमोरी किस मेमोरी का इल्यूजन प्रदान करती है? तो रैम को प्रदान करती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया, डीएमए का उपयोग क्यों किया जाता है? वाई इज डीएमए यूज्ड? तो इसका सीपीयू लोड बढ़ाने के लिए, फास्ट डेटा ट्रांसफर करने के लिए, मेमोरी डिलीट करने के लिए, या सिक्योरिटी के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर बताइए आप क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। डेटा को फास्ट ट्रांसफर करने के लिए जो है डीएमए का यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ओएस? तो इसमें जो है 4 ऑप्शन है। प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, वर्ड प्रोसेसिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। वर्ड प्रोसेसिंग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। प्रोसेस मैनेजमेंट भी है, मेमोरी मैनेजमेंट भी है और फाइल मैनेजमेंट, ये तीनों जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन होते हैं, बट वर्ड प्रोसेसिंग नहीं होता, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है, IPv6 में कुल कितनी बिट्स होती हैं? IPv6 में कुल कितनी बिट्स होती हैं? तो 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट, 256 बिट। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 128 बिट जो है IPv6 में बिट्स की संख्या होती है। अगर यहाँ IP वर्जन 4 की पूछता, IP मान लो IP वर्जन 4 की पूछता, तब आपका जवाब क्या होता? तो IP वर्जन अगर 4 की पूछता तो इसका जवाब हो जाता 32 बिट। तो यहाँ पर क्या हो जाता? 32 बिट हो जाता। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा IPv6 का वो रहेगा 128 बिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, मिलान कीजिए। मिलान हमें क्या करना है? यहाँ पे एक दिया है HTTP स्टेटमेंट, दूसरी दी है FTP स्टेटमेंट। पूछा गया है HTTP क्या है और FTP क्या है। तो HTTP जो है इसका पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। FTP का पूरा नाम फाइल टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। और HTTP का यूज वेब के लिए किया जाता है और FTP का यूज फाइल ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जो है पहला ही हो जाएगा। वन वेब के लिए होता है, दूसरा ट्रांसफर करने के लिए होता है।
बी ऑप्शन इसलिए गलत होगा क्योंकि वन फाइल ट्रांसफर नहीं, एचटीटीपी फाइल नहीं ट्रांसफर करता है और ना ही एफटीपी वेब के लिए होता है। दोनों दोनों तो हो नहीं सकते। दोनों फाइल ट्रांसफर है जी नहीं, दोनों फाइल ट्रांसफर नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। एक वेब वेब के लिए है, दूसरा फाइल ट्रांसफर करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है, एसक्यूएल में टेबल के स्ट्रक्चर को बदलने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है? विच एसक्यूएल कमांड यूज टू चेंज द टेबल स्ट्रक्चर? अपडेट, अल्टर, मॉडिफाई, चेंज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा अल्टर। यानी टेबल में जो भी आपको एसक्यूएल में टेबल में जो भी डिलीट करना रहे या स्ट्रक्चर को बदलना रहे तो हम अल्टर कमांड का यूज करते हैं। अपडेट अपडेट नहीं करते हैं। मॉडिफाई मॉडिफाई नाम का कोई फंक्शन नहीं होता है, चेंज नाम का कोई फंक्शन नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा अल्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है, एक्सेल में VLOOKUP फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है? VLOOKUP फंक्शन इन एक्सेल यूज्ड, तो वर्टिकल सर्च के लिए या हॉरिजॉन्टल सर्च के लिए या लॉजिकल टेस्ट के लिए या कैलकुलेशन के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। VLOOKUP का जो है यूज़ किया जाता है वर्टिकल सर्च करने के लिए। अगर यहीं पे एच लुकअप पूछता मान लो यहाँ पे एच लुकअप पूछता तो इसका आंसर हो जाता हॉरिजॉन्टल सर्च के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, वर्टिकल सर्च के लिए जो है बी लुकअप फंक्शन का यूज़ किया जाता है। अब ये एक्सेल में यूज़ किया जाता है, एक्सेल टॉपिक से लिया गया है, तो लॉजिकल टेस्ट नहीं हो सकता, कैलकुलेशन नहीं हो सकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है कि बस टोपोलॉजी में टर्मिनेटर का उपयोग होता है? तो स्टेटमेंट है जी हाँ, बस टोपोलॉजी में टर्मिनेटर का उपयोग किया जाता है। बस टोपोलॉजी हाईली रिलायबल होती है? जी नहीं, बस टोपोलॉजी हाईली रिलायबल नहीं होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा केवल एक सही है, यानी बस टोपोलॉजी में टर्मिनेटर का यूज किया जाता है। वो कैसे? जैसे कि मान लो एक केबल बिछाई जाती है, केबल के दोनों एंड में जो है टर्मिनेटर का यूज किया जाता है और उसके बाद यहाँ पे सिस्टम कुछ इस टाइप से ऐड किए जाते हैं, ऐसे सिस्टम ऐड किए जाते हैं, इस टाइप से यहाँ पे जो है सिस्टम को जोड़ा जाता है और जो लास्ट में लगे होते हैं हम उन्हें टर्मिनेटर नाम देते हैं। और एक ही केबल में क्या होता है, डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। यदि केबल खराब हो जाती है बस टोपोलॉजी में तो डेटा पास नहीं हो पाता, यानी ये टोपोलॉजी फेल हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया है, ओसाई मॉडल की कौन सी लेयर सेशन एस्टेब्लिश कराती है? विच ओसाई मॉडल एस्टेब्लिश लेयर इन सेशन? तो इसका ऑप्शन जो है देखना है, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर। इसके क्वेश्चन में इसका जवाब है सेशन एस्टेब्लिश कराने के लिए हमें सेशन लेयर का यूज़ करना पड़ता है, जो कि ऑप्शन बी में है और ऑप्शन बी ही हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है, डेटा का इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन किया जाता है, यानी जेपीजी पीएनजी जो फाइलें होती हैं वो प्रेजेंटेशन लेयर में ही दिखाई जाती हैं। उसके बाद से नेटवर्क लेयर की बात करें तो नेटवर्क लेयर में हमारी जो है राउटर काम करते हैं, यानी आईपी एड्रेस काम करता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, बूलियन अलजेब्रा में एक्सओर गेट का आउटपुट कब 1 होता है? तो इसमें आपको बताना है बोथ इनपुट सेम, बोथ इनपुट डिफरेंट, ऑलवेज 1, ऑलवेज 0। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बोथ इनपुट डिफरेंट, यानी जब भी आपके इनपुट डिफरेंट होंगे तो क्या होगा, हमारा सेम आएगा। यहाँ पे बोला है कि बूलियन अलजेब्रा जब डिफरेंट होंगे तो क्या होगा, तब हमारा सेम आएगा। तो कैसे आएगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं एक ट्रुथ टेबल बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक ट्रुथ टेबल डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो मैं इसमें ए ले लेता हूँ और इसमें बी ले लेता हूँ, इसमें वाई ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे 0 1 0 1, फिर यहाँ डबल 0 डबल 1 और यहाँ पे डबल 0 डबल 1 कर लिया। अब जैसे ही 0 0 मिलेगा, तो जैसे ही 0 0 मिलेगा यहाँ पे हो जाएगा 0 0 0 रहेगा और 0 का हो जाएगा 1। ठीक।
अब यहाँ पे 0 1 है, तो 0 1 का 1 और 0 1 का 1 और फिर क्या हमें मिल जाएगा, यहाँ पे 0 मिल जाएगा। एंड उसके बाद फिर बात करते हैं, और फिर इसी टाइप से क्या होगा, यहाँ पे 0 1 1 मिलेगा, 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 1 0 है और 0 का 1 हो जाएगा। तब जब बोथ इनपुट सेम रहेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 11 का आपका वी करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से आप जो है ट्रुथ टेबल को याद कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 12 की तरफ। 12 में हमसे पूछा गया है, स्टैक में पुश ऑपरेशन कब वैलिड होता है, यानी जो है कब इनवैलिड होता है। स्टैक एम्प्टी हो, स्टैक फुल हो, स्टैक हाफ हो या स्टैक रैंडम हो। तो इसका जो है आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। जब भी स्टैक फुल रहेगा तो क्या होगा, उस ऑपरेशन इनवैलिड हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा, जैसे कि मान लो आप भरते जा रहे हैं, ये हमारा स्टैक हो गया, आपने ए भर दिया, इसमें बी भर दिया, सी भर दिया, डी भर दिया, डी के बाद में ए बी सी डी ई भर दिया आपने। तो यहाँ पे जैसे और स्टैक क्या होगा, ये फुल होगा। अब फुल होने के बाद ये कोई रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि स्टैक फुल हो चुका है। और जैसे ही स्टैक फुल होगा, जब भी आप इसमें कोई भी जो है डेटा को एंटर कराओगे तो एंटर नहीं होगा। वही पूछा गया है, स्टैक में फुल और पुश ऑपरेशन कब इनवैलिड होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से सिमेट्रिक इंक्रिप्शन का उदाहरण है। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन का उदाहरण है, ऑप्शन ए RSA, ऑप्शन बी DSA, ऑप्शन सी DSA, ऑप्शन ई ECC। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा DES। DES इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, DES। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा गया है, HTML में हाइपरलिंक बनाने के लिए किस टैग का यूज किया जाता है। विच टैग इज यूज टू क्रिएट अ हाइपरलिंक, यानी हाइपरलिंक बनाने के लिए किस टैग का हमें यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए लिंक, ऑप्शन ए ऑप्शन सी HREF, ऑप्शन डी URL। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी एंकर टैग। इसे ए फॉर एंकर कहते हैं। इसे लगाने का तरीका क्या होता है, ऐसे लिखते हैं और उसके बाद से HREF लगाते हैं, इक्वल लगाते हैं। बाद में हम क्या करते हैं, URL देते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ में। URL देने के बाद में हमारा जो जहाँ पर हमें लिंक लगाना पड़ता है वो टेक्स्ट दे देते हैं और लिंक हमारा एक्टिवेट हो जाता है। तो चलिए ये रहा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछा गया है, ग्रीन कंप्यूटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन कंप्यूटिंग। तो इसमें जो है आपको बताना है कि ग्रीन कंप्यूटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या हो। ऑप्शन ए स्पीड इंक्रीज, ऑप्शन डी एनर्जी एफिशिएंसी, ऑप्शन डी डाटा सिक्योरिटी, ऑप्शन डी ऑटोमेशन। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी एनर्जी एफिशिएंसी। एनर्जी एफिशिएंसी, ग्रीन कंप्यूटिंग का मुख्य उद्देश्य होता है एनर्जी को एफिशिएंस करना, यानी जो भी चीजें हैं उन्हें रिसाइकल करके दोबारा अच्छे से यूज में ले लेना, यानी एनर्जी को वेस्ट ना करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछा गया है कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक इंटरनेट आधारित है। जी हाँ, क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट आधारित है। क्लाउड कंप्यूटिंग में स्केलेबिलिटी होती है। जी हाँ, क्लाउड कंप्यूटिंग में स्केलेबिलिटी होती है, यानी इसको आप कहीं से भी हम लॉगिन करके अपनी आईडी डाल करके यूज़ कर सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इसका जो है दोनों हो जाएंगे सही, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। वो कैसे, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग में जो है बहुत सारे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट अजूरे हो गया, वन ड्राइव हो गया, आपकी गूगल ड्राइव हो गई। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, सभी की सभी, जैसे कि वन ड्राइव हो गई, आपकी ड्राइव हो गई। अरे जब आप जीमेल बनाते हो, जीमेल बनाने में ड्राइव का ऑप्शन मिलता है, इसी टाइप से वन ड्राइव हो गई, वन ड्राइव हो गई। ये सब सारे के सारे एग्जाम्पल क्या हैं, गूगल फोटोज हो गया, ये आपके क्लाउड कंप्यूटिंग के ही एग्जाम्पल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17। डेटा स्ट्रक्चर में क्यू का उपयोग कहाँ होता है। क्यू इज यूज टू
फॉलोइंग, यानी क्यू का उपयोग कहाँ होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है, सीपीयू शेड्यूलिंग में, प्रिंटर मैनेजमेंट में, ब्रीथ फर्स्ट सर्च में, या ऑल ऑफ दीज, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी शेड्यूलिंग में भी यूज होता है, प्रिंटर मैनेजमेंट में भी यूज होता है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च में भी इसका यूज किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, यानी सभी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा गया एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग किस लिए होता है। मेल मर्ज इन एमएस वर्ड, यानी एमएस वर्ड में जो है मेल मर्ज किस लिए किया जाता है। टाइपिंग के लिए, बल्क लेटर्स के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए, या कैलकुलेशन के लिए। तो इसका आपको जो है करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बल्क में हमें मैसेज भेजना होता है बहुत सारे लोगों के पास, तब हम मेल मर्ज का यूज़ करते हैं, इसीलिए हम इसे बोलते हैं बल्क लेटर। यानी कोई भी अगर एक लेटर हमें रैंडम सबके पास भेजना है तो टाइप करके हम मेल मर्ज का यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें हमसे पूछा गया है कि एआई में सुपरवाइज्ड लर्निंग का उदाहरण कौन सा है। जो एआई है उसमें सुपरवाइज्ड लर्निंग का उदाहरण कौन सा है। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लस्टरिंग। ठीक है, क्लस्टरिंग जो है इसका हो जाएगा सुपरवाइज्ड लर्निंग का उदाहरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए डेटा एक्यूरेसी क्यों महत्वपूर्ण है। विच डेटा एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट फॉर कंप्यूटर ऑपरेटर। स्पीड के लिए, रिलायबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड के लिए, हार्डवेयर सेफ्टी के लिए, या नेटवर्किंग के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा रिलायबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड के लिए। क्या हो जाएगा, रिलायबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड के लिए, यानी जो भी डेटा एक्यूरेसी रखोगे वो रिलायबल होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, रिकॉर्ड फॉर्म में होना चाहिए ताकि यूज़र पढ़ के समझ सके। तो ये थे हमारे कुछ 10-20 महत्वपूर्ण कंप्यूटर एमसीक्यू जो कि एएसआई और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब हम आपको बताते हैं, ये रही इसकी आंसर की। अगर आप हमसे कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप आंसर की देख सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो जो ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा हो और ही ऐसे वीडियो पाने के लिए तो प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम डेली ऐसे ही एमसीक्यू प्रैक्टिस रोज़ आपको शाम को 6 बजे लाइव कराते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।